हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 न्याय मंत्री। न्याय मंत्री मतलब जो न्याय की व्यवस्था संभालता है वो। पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा थे तो उस वक्त इस प्रकार के जो हमारे ज़माने में जो जज है, वकील है, इस प्रकार नहीं हुआ करते थे, न्याय मंत्री हुआ करते थे। इस पाठ के लेखक है श्री सुदर्शन। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंग। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। ये नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्याय तंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। सम्राट अशोक अपने राज्य के लिए एक उचित न्याय मंत्री चाहते थे और उस न्याय मंत्री को खोजने के लिए वो गुप्त वेश से अपने नगर में घूम रहे थे और वहाँ से उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो न्याय के लिए और या न्याय मंत्री बनने के लिए उचित पाया जाता है और वो उसे न्याय मंत्री बना देते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था और शिशुपाल के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। शिशुपाल जो कि जाति से ब्राह्मण था, उसने बिना दरवाजा खोले ही पूछा कि कौन है। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई। जिसने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया था उसने कहा कि एक परदेसी है, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? और वो शिशुपाल से पूछता है कि क्या मुझे यहाँ पर एक रात गुजारने के लिए स्थान मिलेगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदू संस्कृति में मेहमान को भगवान के बराबर का दर्जा दिया जाता है और शिशुपाल तो ब्राह्मण ठहरा। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक नवयुवक खड़ा है। उसने उसका स्वागत किया और खुशी खुशी उससे कहा कि मेरे अहोभाग्य है जो मेरे घर पे मेहमान पधारे हैं। आइए, अब मेरे घर में आपका स्वागत है। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। जो अतिथि था, जो परदेसी के रूप में था, वो स्वयं राजा अशोक थे। इसीलिए उनकी आदत के अनुसार या वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उस वक्त देश में क्या चल रहा था उस पर वो दोनों बात करते हैं। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। जब शिशुपाल ने कहा कि राज्य में बड़ा ही अन्याय फैला हुआ है, तब जो परदेसी है वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दूसरों के दोष तो आसानी से देख सकते हैं, परंतु इस न्याय व्यवस्था को संभालना बहुत ही कठिन कार्य है। तब शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। परदेसी के इस प्रश्न में या इस वाक्य पर शिशुपाल कहते हैं कि अगर मुझे एक बार न्याय करने का अवसर मिले तो मैं दिखा दूं दुनिया को कि न्याय क्या होता है या न्याय व्यवस्था कैसे संभाली जाती है। तो आप अवसर चाहते हैं? परदेसी ने उनसे पूछा कि तो क्या आप अवसर चाहते हैं? तब शिशुपाल कहते हैं, हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? परदेसी उनसे पूछता है कि क्या आपको अवसर दिया जाएगा या न्याय मंत्री बनने का मौका दिया जाएगा तो क्या फिर राज्य में कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। नहीं,
राजा पूछते हैं कि क्या आपको न्याय मंत्री बनाएंगे तो कोई भी अपराधी दंड से नहीं बच पाएगा या बिल्कुल गुनाह वगैरह खत्म हो जाएंगे? तब शिशुपाल जी कहते हैं कि हाँ। फिर दोनों उस परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी शिशुपाल से कहता है कि जो आप बोल रहे हो वो बहुत ही कठिन काम है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। तब शिशुपाल कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कोई भी काम असंभव भी नहीं है और कठिन भी नहीं है, मैं अगर मौका मिलेगा तो मैं न्याय का डंका बजाकर रख दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर के बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। राजा के दरबार से कुछ सिपाही आए हैं बुलाने के लिए। शिशुपाल कभी गए नहीं हैं। अब शिशुपाल अंदर ही अंदर डरने लगे हैं कि क्यों, मुझे ऐसी क्या वजह है कि मुझे राजा के सिपाही बुलाने या लेने आए हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। अब वो सोचने लगे कि मैंने जो परदेसी आया था उससे राज्य में होने वाले अन्याय की बात की है, तो क्या उस परदेसी ने जाकर कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर दी राजा से। अब उनका मन बहुत घबराने लगा है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। जब शिशुपाल दरबार में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि राजा के स्थान पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो खुद परदेसी थे, मतलब कि जो परदेसी बनकर आए थे वो खुद सम्राट अशोक थे। अब तो वो बहुत ज़्यादा ही डरने लगे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? तब राजा शिशुपाल से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं जैसा कि आप चाहते थे मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर शिशुपाल को घबराहट हुई, फिर वो बोले कि हाँ, अगर राजा जी चाहते हैं तो मैं इस कार्य के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ की अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। तो राजा ने उनको, शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित कर दिया। और जिस तरह हमारे पास हमारी आइडेंटिटी के लिए कार्ड होते थे, पुराने ज़माने में राजा अपनी राज मुद्रा देते थे। इस राज मुद्रा को देखकर पता चलता था कि ये राज्य का अधिकारी है। तो इसके लिए और उनकी नियुक्ति के लिए राजा ने अपनी राज मुद्रा निकाल के शिशुपाल को दे दी और उन्हें न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया, मतलब पूरे राज्य में उचित व्यवस्था करना शुरू कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, मतलब लोगों को चोरी डकैती का कोई भय नहीं था। दरवाजे भी खुले छोड़कर सब कहीं पे भी जा सकते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई, मतलब चारों तरफ शिशुपाल के न्याय की धूम मची हुई थी।